हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले हम चार्ट्स पे देखेंगे कि वन डे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने कैसे रिएक्ट करा है। तो अगर आप सभी देख पा रहे हैं तो आप लोगों को एक चीज़ बहुत ही क्लियर कट दिख रही होगी कि मार्केट ने प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लेवल लगा रखा था और उसी का रिटेस्ट मार्केट ने किया था एक बार। इस लेवल के बाद मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा था और फाइनली मार्केट ने मंडे के दिन एक ब्रेकआउट कैंडल क्रिएट कर दिया था। बट अगर आप जो मेन चीज देखेंगे वो ये है कि मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था क्योंकि मार्केट गैप अप खुल के हायर लेवल्स पे सस्टेन करके और क्लोज हुआ था, बट उसके बाद अगली जो दो कैंडल्स हैं ये फॉलो अप कैंडल मार्केट क्रिएट नहीं कर पाया। तो ये एक नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए कि कहीं ना कहीं ब्रेकआउट सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट था तो मार्केट को एक फॉलो अप कैंडल बना देनी चाहिए थी इसके साथ और ऊपर कंटिन्यू कर जाना चाहिए था। बट क्योंकि मार्केट प्रीवियस हाइस के आसपास भी नहीं जा पाया है और लोअर लेवल्स पे ही हायर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव क्लोजिंग के साथ और एक नेगेटिव मोमेंटम के साथ मार्केट क्लोज कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। आने वाले दिनों में या फिर कल हम मार्केट को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, हम समझने की कोशिश करते हैं 15 मिनट चार्ट पे। ऑलराइट। सबसे पहले जैसे कि आप देखेंगे, हम 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, जो उसमें हमको एक्स्ट्रा जो कैंडल्स हैं वो नहीं दिखेगी। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी कि मार्केट ने एक कंसोलिडेशन किया था मंडे के दिन और एक जोन का फॉर्मेशन कर दिया था बिटवीन 24,600 और 24,550। और हमारा नेक्स्ट डे का प्लान यही था कि मार्केट अगर हमको इन लेवल्स के आसपास मिलता है तो हम सेल ऑफ करने के लिए प्लान करेंगे, हम सेलिंग ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। बट ऐसा मार्केट ने नहीं किया। तो मार्केट उसके बाद फिर से इस रेंज का ब्रेकडाउन देके नीचे की तरफ मूव किया था। तो हमारा कल का जो एनालिसिस था और जो प्लान था वो यही था, बहुत सिंपल, कि मार्केट अगर हमको फर्स्ट बाइंग स्विंग दे देगा तो हम इसी लेवल के आसपास वीकनेस ऑब्जर्व करते हुए और एक सेलिंग ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे और एक सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बट मार्केट ने अल्टीमेटली किया क्या, मार्केट गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद मार्केट हायर लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ने एक सेलिंग स्विंग क्रिएट करके थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेवल्स का ब्रेकआउट करके और कहीं ना कहीं एक जोन फॉर्मेशन करके और आज के दिन भी क्लोज किया है। तो पिछले 3 दिनों से मार्केट हायर लेवल्स पे रुक रहा है, बट मंडे के बाद, मंडे को कंसोलिडेशन था हायर लेवल्स का, बट पिछले 2 दिनों में मार्केट जो है ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक सेल ऑफ देखता हुआ हमको दिख रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो आने वाले दिनों में या फिर कल हम किस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का मूवमेंट। तो सबसे पहले हम यही रेंज फॉर्म करके रखेंगे जो कि है 24,500 से 600 के बीच में, 550 टू 600 के बीच में। तो अब इस जोन पे हमको जो चाहिए, जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कल के लिए, वो यही रहेगा कि अगर मार्केट हमको फ्लैट गैप अप है, गैप डाउन किसी भी तरीके से खुल के अगर हमको मार्केट फर्स्ट एक बाइंग स्विंग दे दे तो हम इसी जोन के अंदर एक्सपेक्ट करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हमको वीकनेस देखने को मिल रही है। और अगर हमको वीकनेस देखने को मिलेगी या फिर मार्केट रेजिस्टेंस लेवल्स का टेस्टिंग नहीं कर पाएगा और हमको वीकनेस देखने को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं लोअर हाइस के कंफर्मेशन पे हम एक सेलिंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें हमको इंट्राडे लो के टारगेट्स बहुत इजीली और फर्दर 24,500 जो कि एक राउंड लेवल भी है, तो मार्केट इनका ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो कल का हमारा जो फर्स्ट और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी केस सिनेरियो रहेगा वो ये रहेगा, जिसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट हायर लेवल्स पे वीकनेस दिखाए और उसके बाद हम एक सेल ऑफ की प्लानिंग कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट सिनेरियो। नाउ द सेकंड थिंग इज कि अगर मार्केट फर्स्ट बाइंग स्विंग नहीं क्रिएट कर पाता है, ठीक है, तो उस केस में हमको जो चाहिए होगा वो ये है कि मार्केट ओपनिंग के साथ ही हल्का फुल्का फ्लैट गैप पे गैप डाउन, मार्केट कहीं भी ओपन होके हमको एक फर्स्ट सेलिंग स्विंग दे दे। और कोशिश ये रहनी चाहिए मार्केट की कि मार्केट 24,500 जो कि एक ग्राउंड फिगर लेवल है, इस लेवल्स के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करके और वीकनेस दिखाता हुआ और सेलर्स की स्ट्रेंथ देखते हुए हमको एक लोअर हाइस के कंफर्मेशन के साथ उसका ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है, जिसमें हम एक अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट हायर लेवल्स को होल्ड कर रहा था मंडे को, बट ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिनों से मार्केट लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं हमको एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो ब्रेकआउट हमको देखने को मिला था अभी 24,500 का, ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और मार्केट जो है वो फिर से एक ब्रेकआउट फेलियर दे सकता है और हमको एक नीचे की साइड का
बहुत ही अच्छा और फास्ट सेलिंग मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो कल कहीं न कहीं सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो आप इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे और आपके माइंड में अगर ये सिनेरियोज़ ऑलरेडी रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ईज़ी रहेगा ट्रेड करना, एग्ज़ीक्यूट करना अपने प्लान को। तो ये 2 जो हैं ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं जो कल फॉर्म हो सकता है। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आए कि क्या सर बुलिश मोमेंटम नहीं आ सकता है, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी हम एक सिनेरियो लेके चलेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी भी है बट थोड़ी कम है, और उसमें हम जो है बहुत ही कंजर्वेटिवली ट्रेड करेंगे क्योंकि उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड हमको थोड़ा सा हो सकता है कम देखने को मिले, या फिर उस चीज में हो सकता है कि हमको अगर ज्यादा भी मिल जाए तो भी हम कोशिश करेंगे कि हम कम क्वांटिटी से उस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करें। तो व्हाट विल बी द बाइंग सिनेरियो, तो बाइंग के लिए केवल एक ही सिनेरियो हम लेके चलेंगे विच इज कि मार्केट फर्स्ट बाइंग स्विंग के साथ हायर लेवल्स होल्ड करता हुआ और 24,600 का हमको ब्रेकआउट दे सेकेंड हाफ में। तो ब्रेकआउट के बाद ही हम लोग ये ट्रेड लेंगे, उससे पहले ऊपर का कोई भी ट्रेड लेना एक बेवकूफ़ी होगी क्योंकि मार्केट हायर लेवल्स पे है और होल्ड नहीं कर पा रहा। हमको देखने को मिल रहा है कि हायर लेवल से मार्केट पिछले 2 दिनों से सेल ऑफ ही करे जा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रेकआउट हो जाए, और बहुत ही कंजर्वेटिव ये ट्रेड होनी चाहिए आपकी बाइंग साइड की, क्योंकि बाइंग में अभी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, बायर्स में स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, प्राइसेस ऑलरेडी हायर लेवल्स पे हैं। पिछले 7-8 दिन से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो अगर आप हाईस पे बाई करेंगे तो हो सकता है आपका रिट्रेसमेंट में या छोटे मोटे मूवमेंट में आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं। तो कोशिश करेंगे कि अगर बहुत ही एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद हमको ब्रेकआउट मिलता है गुड वॉल्यूम्स के साथ, एक छोटे मोटे ब्रेकआउट की नहीं, हमको ध्यान रखना है कि ब्रेकआउट आए तो कैंडल क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए, बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए, विक्स नहीं होने चाहिए, ऐसा कुछ दिखेगा तो ही हम ट्रेड्स लेंगे। और क्वांटिटी ऊपर के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप 30 to 40% क्वांटिटीज ही यूज में लें अगर आप बाइंग साइड का ट्रेड कर रहे हैं कल के दिन स्पेशली, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है तो हो सकता है वॉलेटिलिटी में आपके जो है स्टॉप लॉसेस हिट हो। तो ध्यान रखिए इन चीज़ों का। और इसके अलावा मैं और कोई भी सिनेरियो होगा तो पर्सनली एग्जीक्यूशन नहीं करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही है और आपको ईजी फील हो रहा है ट्रेड करने के लिए फॉर नेक्स्ट डे, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो कि इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, स्पेशली इन ऑप्शंस, जिससे मैं आने वाले समय में ऐसी और वीडियो बनाता रहूँ। सो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड गुड डे।